सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति। 13वें श्लोक से देखिए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। कल के प्रसंग में हम लोग देख रहे थे, भगवान हमको दिखाते हैं कि चारों तरफ ईश्वर का दर्शन कैसे होता है। और उसके अंतर्गत भगवान ने बोला कि मूल रूप से हमारी प्रकृति ही तुम्हारे सामने अनेकों कलाकृति प्रस्तुत कर रही है। दो प्रकार की प्रकृतियों को हम लोगों ने देखा, एक अपरा प्रकृति और दूसरी वेरी गुड। तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति ये सब हमारी उपाधियां बनाती है, शरीर बनाती है, और परा प्रकृति इसके अंदर जीव भाव से विराजमान होती है। अब भगवान बोलते हैं कि देखो हमारी ही प्रकृति है, और जहां जहां प्रकृति है वहां पे हम तत्वतः तो हैं ही हैं, लेकिन तुम देखोगे कैसे? तो एक तो यहां पर जब भी हम सृष्टि देखें तो इस प्रकार से देखें कि ये हमारे ईश्वर ने बनाई है, हमारे भगवान ने बनाई है। अगर भगवान ने बनाई है तो भगवान का हस्ताक्षर भी वहां होता है, ऐसी यूनिक चीज बनती है। अब जैसे अपने कोई माता जी ने किसी ने बनाई कोई चीज, उनके हाथ की बात वो दिखाई पड़े या ना पड़े हमको पता लग जाता है। आज पता अंदर किसने बनाया है ये हमको पता लग गया। हर व्यक्ति की उसको बोलते हैं उंगली का टेस्ट होता है उसमें, आप उसको देखते ही पहचान जाते हैं। बस इतनी थोड़ा संवेदना होनी चाहिए, इतनी भावना होनी चाहिए। खाने को टेस्ट करने का जरा पूरी अलर्टनेस होनी चाहिए। दिमाग कहीं और घूम रहा है, ऑफिस में घूम रहा है, दुकान में घूम रहा है, बाजार में घूम रहा है, फिर थोड़ी दिखाई पड़ेगी इसके अंदर आपकी माता जी ना वो टेस्ट है स्पेशल वाला, वो प्यार भरा। यहाँ दुनिया में जो कुछ भी है आप सब भी हैं, हम देख रहे हैं
इतनी यूनिक सृष्टि है कि ये भगवान के अलावा कोई बना ही नहीं सकता। अब देखो, देख लिया ना हमने भगवान को। अगर किसी चीज को देखने के द्वारा भगवान का ही स्मरण आ जाए, वो ही करता धरता है, तो यही तरीका होता है देखने का, पहला शुरुआत में। उसके बाद और भी दर्शन होते हैं, लेकिन शुरुआत तो अपरा प्रकृति के निर्माण से ही होती है। हर व्यक्ति, यहां करोड़ों व्यक्ति हैं। अपने हिंदुस्तान में कितने व्यक्ति हो गए हैं? 140 करोड़ और बढ़ते जा रहे हैं हर पल, है ना। ये डाटा तो हमारा जो है लास्ट दिया गया है पिछले साल का। तो हम लोग तो इतने प्रोडक्टिव लोग हैं कि तब से पॉपुलेशन इतनी बढ़ा दी है सतत। लेकिन देखो, एक बात सोचो, इतने करोड़ों लोग हैं और 2 लोग एक जैसे हैं ही नहीं। आज किसी को भी मिल लो, उसका नाक, नक्शा, आंख, मुंह, और अगर थोड़ा बहुत मिलता है ना, तो 2 मिनट रुकना, उसको मुंह खोलने देना जरा। जहां उसने मुंह खोला तो उसकी अकल स्पष्ट हो गई। कितनी अद्भुत बात है। अब कोई जो है ना, फैक्ट्री में जब कुछ बनता है ना, तो सब धड़ाधड़ एक ही जैसा बनता है। लेकिन भगवान हर चीज को एक यूनिकनेस प्रदान करते हैं। और ये हमको ये भी दिखाता है कि आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। गुरु जी, आप तो हमारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अरे हम क्या तारीफ कर रहे हैं, भगवान नहीं बनाया है आपको ऐसा। आप अपने जैसा दुनिया में कहीं पर भी ढूंढने निकलो, कोई नहीं मिलेगा। इतना ही चौखट है केवल, इसी में हमको 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुंह फिट करना होता है। लेकिन नमस्कार है भगवान को, इतना अद्भुत सी दुनिया बनाई है। भगवान की याद आती है कि नहीं आती है? उस सृष्टा को देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो? अगर याद करना हो तो आप किसी प्रकार की यहां सृष्टि से कोई फूल देखो, कोई पक्षी देखो, सूर्य उदय देखो, अभी ये बसंत की ऋतु का मौसम देखो, क्या अद्भुत है। और कुछ भी हम लोग यहां पे नहीं बना सकते। अगर शरीर के अंदर कोई अंग प्रत्यंग गड़बड़ा गए, कोई बाजार में नहीं मिलता है। कोई दुकान देखी, किडनी दुकान, कहीं हार्ट दुकान, हाथ पैर की, स्प्लीन की, लिवर की, ये सब चीजें जो भगवान ने बना के दी हैं। और धन्य है भगवान, कैसे बनाते हैं। हम लोग कोई गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं ना, तो 2-4-5 साल चलाते हैं और उसके उपरांत बोलते हैं ये तो पुराना मॉडल हो गया, तो नया मॉडल खरीदते हैं। अगर नहीं बेचा ना, तो हर जगह से आवाज आएगी हॉर्न के अलावा। हर जगह से खटर पटर आवाज आएगी। बोलते हैं आगे गुरुजी की खटारा। लेकिन सोचिए, ये हमारा मॉडल जो है ना, 70 से ऊपर साल का हो गया। और आप लोगों को अभी, कई लोग तो 80 टच कर गए, कई लोग कितना टच कर गए। इतने वर्षों का ये शरीर चल रहा है और गाड़ी अभी भी धड़ाधड़ चल रही है। आश्चर्य है, ये मनुष्य नहीं बना सकता है। तो भी भगवान नहीं दिखाई पड़ता है। अनेकों लोग भगवान का दर्शन कैसे करें, बोलते शीशे में शक्ल देखो अपने शरीर को देखो, अपने हार्ट को देखो, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, कोई चार्जिंग करनी पड़ती क्या? फिर बोलो कि अरे गुरुजी चार्जर भूल के आ गए, अब कैंप बेकार हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी की चार्जिंग ही नहीं होती।
सोचो तो कितनी अद्भुत है, विचार करने की बात है। ये अपरा विद्या, ये अपरा प्रकृति से बनी हुई जो हमारा शरीर इंद्रिय आदि है, इसको अगर ध्यान से देखो, प्रॉब्लम यही है लोग देखते नहीं है, कई ऐसे मोहित होते हैं। आगे भगवान बताते हैं क्यों नहीं लोग देखते, हम बताते हैं। हमने ही अपनी माया के तीनों गुणों से लेके दुनिया की सब चीजें बनाई है। आपको जैसे खाने के लिए टाइम देना पड़ता है ना, थोड़ी देर अच्छी तरह बचा के रखो, फुर्सत से प्रेम से खाना, उसी प्रकार से थोड़ी देर बैठ के सृष्टि को देखो, दुनिया को देखो। दुनिया को आजकल इतने कम लोग देखते हैं, बस बाजार ही देखते हैं जाके, अनेकों वस्तुएं देखते जाके, खाने पीने की चीजें देखते जाके। तो ये सतत अनेक चीजें, बाहर की चीजें हम लोग देखते रहते हैं। सिर्फ भगवान ने जो दिया है, जो बनाया है, अगर यहाँ पे दुनिया की चीजों को आप ध्यान से देखो, आप कवि बन जाओगे। इतनी सुंदर दुनिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हर जगह से भगवान अपरा प्रकृति को देखें तो भी दिखाई पड़ती, और परा प्रकृति को देखो, अंदर जीव बैठा हुआ है। जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत, जो इस दुनिया को धारण कर रहा है। हमारे शरीर के सब अंग प्रत्यंग हैं, टिके रहते हैं, सब बिखर नहीं जाते हैं। मृत्यु होने के बाद सब जितने महाभूत है ना, वो रिटर्न होने चालू होते हैं। हवा निकल जाती है, उसके अंदर जल निकल जाता है, उसके अंदर वायु निकल जाती है, सब निकल जाता है। और एक कहीं पर शव को छोड़ो, वो थोड़ी देर बाद मट्टी में मिल जाता है, रिटर्न जर्नी चालू होती है। लेकिन जब तक जीव रहता है, सबको धारण करता है। ये सब चीजें ध्यान से देखो और आपको भगवान दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा भगवान बोलते हैं प्रत्येक वस्तु का एक धर्म होता है। उन्होंने देखा धर्म क्या होता है। जैसे अग्नि का धर्म, उसका नेचर, उसकी विशिष्टता उष्णता है, गर्मी है। जल का धर्म तरलता है, रस है। कितनी सारी यूनिक चीजें हैं। सब चीजों के धर्म की तरीके से हम ही तुम्हारे सामने प्रकट है। हमारे अलावा कहां से आएगा? हम ही तो बनाने वाले हैं। अगर भगवान ही बनाने वाले हैं तो आप अग्नि को ध्यान से देखो तो हाँ, भगवान दिखाई पड़ सकते हैं। देखने वालों को दिखाई पड़ते हैं, न देखने वाले को तो भगवान प्रकट हो जाए तो भी नहीं दिखाई पड़ता है। भगवान बोलते हैं, कहीं भगवान मानुष्य रूप में प्रकट हो गए तो बोलते हैं ये भगवान है, कैसे पता लगे? बोलते हैं तुमको गायब कर देंगे तब पता लगेगा। अरे देखा ना, तुम जरा विचार करके देखो, क्या ज्ञान है, क्या शक्ति है। उमा जी ने जिस समय राम जी का टेस्टिंग करने का सोचा, शिव जी ने बहुत बताया कि ये अवतार हैं, ये भगवान हैं, तो उनको समझ में नहीं आया। तो शिव जी ने बोला जाओ भाई देवी जी, टेस्ट करो जाके भगवान की। तो वो सीधे पहुंच गई उनके पास और उन्होंने सोचा है गुड आइडिया, सीता जी का रूप धारण करके जाते हैं। और वो सीता जी खो गई थी, चारों तरफ ढूंढ रहे थे, हे सीते कहाँ हो, हमारी सीता कहाँ है, तो हमको देखेंगे तो एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। अरे सीता तुम कहाँ हाइड एंड सीक खेल रही हो, हम तुमको ढूंढ रहे थे, मिल गई। देखो ज्ञानी क्या होते हैं, क्या उनके अंदर अंतर्दृष्टि होती है, क्या परिस्थिति अपने अनेकों हर्ष और शोक के बावजूद ज्ञान कभी आवृत नहीं होता है। जहां सीता जी आई, भगवान ने तो समझ लिया, देखते देखते समझ गए। बहुत अच्छा मेकअप करके आई थी, पूरी सीता जी लग रही थी।
वो आए तो उन्होंने प्रणाम करा, बोलते हैं सीता माता जी अकेली कहाँ घूम रही हो, शिव जी कहाँ हैं? अब तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, कुछ बोलते ही नहीं बना, करें क्या हम? ओ हो कर आके वो जो टाल मटोल करते हैं ना, जब कुछ ना कुछ उन्होंने बात टाली, बोला नहीं वो तो ध्यान में बैठे ना, आपको पता है वो कहीं भी समाधि में बैठ रहते हैं, तो हम थोड़ा टहलने के लिए आ गए। और भगवान ने मुस्कुराहट दी। कैसे ज्ञानी को देखा जाता है। देखो लक्ष्मण जी ने एक बार राम जी से पूछा कि जीव और ईश्वर में फर्क क्या है, कैसे ईश्वर को पहचाने कैसे? तो बोलते हैं एक बात को ध्यान रखना लक्ष्मण, जिसके अंदर बहुत अपार ज्ञान होता है ना, सर्वज्ञ होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, वही ईश्वर होते हैं। शरीर धारण वारण से तुमको नहीं पता लगेगा, वो तो हमारे जो है ना रामायण के सीरियल में राम जी भी कोई बन गया और लक्ष्मण जी भी बन गया, सीता जी भी बन गए, बहुत अच्छी एक्टिंग भी करी, पूरी दुनिया को जो है ना वो राम जी की भक्ति उत्पन्न करा दी। हमारे देश में ही नहीं, पाकिस्तान में भी राम भक्ति उत्पन्न हो गई थी, बाजारें बंद हो जाती थी जिस समय रामायण सीरियल चालू होता था। तो बड़ी तारीफ की बात है, उन्होंने ऐसी एक्टिंग करी, लेकिन वो बेचारा वो तो अपना धंधा कर रहा था, अरुण गोविल, वो पैसे कमाने के लिए एक्टिंग कर रहा था। ये राम जी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सब चीजों को जानने वाले, जो सबको जान जाता है ना, वो ईश्वर की तरफ की यात्रा होती है। ऐसे ईश्वर को देखना होता है। पार्वती जी ने देख लिया, ईश्वर का दर्शन हो गया हमको। जहां उन्होंने बोला कि माता जी आप कहाँ घूम रहे हो, फट से अप्रोक्ष साक्षात्कार, रियलाइजेशन हो गया, कितना ज्ञान है। ज्ञान जहां देखो वहां आपका मस्तक झुकना चाहिए, उसी को ईश्वर बोलते हैं। और सब चीजों के अंदर धर्म को देखो, अग्नि को अग्नि किसने बनाया, सूरज को सूरज किसने बनाया, सूरज में गर्मी की तरह से कौन झांक रहा है, इतना प्रकाश है कौन देख रहा है, ये तरीके ईश्वर को देखने के। अब हम लोग अपनी गीता से दूर हो गए, इसीलिए भगवान को देखने के लिए जब तक उनको हम कोई अपना मानुषी रूप न दें तब तक हमको भगवान ही नहीं दिखाई पड़ते। और फिर भगवान से बोलते हैं भगवान आपका मुकुट कहाँ है, आपके धनुष बाण कहाँ है, आप मोर पंख आज भूल के आ गए क्या? यही भगवान रह गए हमारे लिए। देखिए ये हमारा आध्यात्मिक धार्मिक पतन का सूचक है। जो व्यक्ति गीता नहीं पढ़ेगा उसको भगवान के बारे में ज्ञान भ्रामक ही रहेगा, असली नहीं मिल पाएगा। तो भगवान बोलते हैं ये पूरी प्रकृति, अपरा प्रकृति परा प्रकृति सब हम धारण कर रहे हैं, सब हमारे अंदर ही है, क्योंकि हमारी जादुई शक्ति है। जहां जादू हो वहीं तो जादूगर है, जहां प्रकृति हो वहीं तो परम पुरुष है। उसी जगह आपको देखना आना है। आप यहां से एक चीज सीख के जाओ, भगवान है तो हर जगह, हमारी खुद आंख खुलनी है। एक गुरु के स्तोत्र में कहते हैं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उन गुरुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने हमको देखना सिखा दिया। हमारे आंख में तिमिर रोग था, कैटरैक्ट था, उन्होंने कौन सा अंजन लगाया, कौन सा औषधि लगाई, ये आंख खुल गई हमारी। गुरु का काम केवल इतना है कि हमको देखना सिखा दे। इसीलिए गुरु के साथ जो है ना वो उठना बैठना चाहिए। वहां कोई बाकी लड्डू पेड़े नहीं मिलेंगे, वो तो आएंगे तो मिल ही जाएंगे, उनके बाद दुकान तो है नहीं। अगर आपकी किस्मत होगी तो कोई डब्बा ले आएगा,
और बांट देंगे लड्डू पेड़े। लेकिन उनके पास क्या मिलता है? उनके पास ज्ञान का प्रसाद मिलता है। तो ज्ञान की प्राप्ति, आप लोग यहां आए काहे के लिए आए? कोई ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। आप लोगों को इतना बढ़िया आपके घर जैसी व्यवस्था थोड़ी दे पाते हैं, हाँ? घर में तो आपका जो है ना वो सब किचन, बेडरूम, बाथरूम सब चकाचक। अब ये आश्रम में क्या मिलने वाला है? यहाँ पे तो जो है कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है, कभी लीक हो जाता है, और कई बार दरवाजा धीमे से खटखटाना दीमक ने खाया हुआ होगा। वो कहीं गिर न जाए। अब यही जो भी आया है आप ही लोगों के दान पुण्य से आया है। हमारे पास कहाँ है? हमने तो सब छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद जिसने दान जैसा दिया है वही लगाया हुआ है। अब सोच के हमको मत बोलना कुछ। अगर कोई जो है ना दरवाजा खिड़की ढीला हो तो समझ लो देने वाले ने दिए ही ऐसा है। और अगर बहुत प्रॉब्लम हो तो देख के चले जाना, हमको कोई प्रॉब्लम थोड़ी। ठीक है गुरुजी, हमारी तरफ से आपको एक दरवाजा दान देते हैं, एक खिड़की दान दे देते हैं, एक जो है ना वो चेयर दान दे देते हैं। जहां चेयर बैठे तो कहीं टूट जाए ना। तो ऐसे में भैया हम क्या करें? आप जैसे ही कोई दे के गया है, और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो हमारा द्वार खुला हुआ है, कोई 2-4 कुर्सियां डाल देना। हाँ? तो यहाँ पे जो कुछ भी होता है सब आप लोग की सेवा से होता है, और आगे भी जो चलता रहेगा। मगर आए कहाँ के लिए? ज्ञान के लिए। हमारा मूल प्रसाद केवल ज्ञान है। गीता पढ़ लो उसका ज्ञान, रामायण पढ़ लो, और तो आपने कितने बड़े बड़े स्तोत्र भी सीखे हैं, शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र, वो पढ़ लो। और थोड़ा बहुत संस्कृत की डिफिकल्टी हो तो वो भी पढ़ लो। हाँ? वदामि गच्छामि। तो ये सब चीजें हमारा काम केवल यही है भाई, आपको इतना बढ़िया ज्ञान दे कि आपको हर जगह भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान बोलते हैं हमको लाना वाना नहीं है, भगवान से मत बोलना कि वो दर्शन दो घनश्याम, अभी तक आए नहीं घनश्याम, आ जाओ जल्दी। भगवान बोलते हैं पांगड़ू सामने खड़े हुए हैं, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुमको दिख ही नहीं रहा है। भगवान कब दर्शन होंगे? जब तुम आंख में पानी डालोगे, अच्छी तरह आंख साफ करोगे और खूब आंख खोल के देखोगे, हम वहीं खड़े तुमको दिखाई पड़े। तो देखिए भगवान हर जगह हैं। हमारे संत लोग जो कि हर जगह ईश्वर को देखते हैं, उन्होंने भगवान को इनवाइट नहीं करा, उन्होंने आंखें साफ करी, आंखों से रोग हटाया। भगवान बोलते हैं ये सब पूरी प्रकृति हमारे ऊपर आश्रित है, लेकिन हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। इनका रहना भी हमारे वजह से है, लेकिन हमारा रहना इनके वजह से नहीं होता है। ये एक दिन नहीं भी थे तो भी हम थे, प्रलय हो गई थी तो भी हम थे। तो ऐसा तत्व भगवान बताते हैं, बोलते हैं लेकिन देखने का तरीका अपरा प्रकृति हो, परा प्रकृति हो, इसके सृष्टा हो, इसके ब्रह्मा जी विष्णु भगवान बनाने वाले हो, इस तरीके से देखा जाता है। तो यहाँ पे आगे बोलते हैं कि त्रिभिर गुणमयी भावई ए भी सर्वमिदम जगत, सब चीजें तीनों गुणों से बनती हैं। दुनिया की हर वस्तु त्रिभी, तीन चीजों के द्वारा, गुणमयी, तीन गुण आपको तो पता है ना, सात्विक, राजसी, तामसी। यही भगवान के पास तीन शक्तियां हैं। एक ही माया है, उसके तीन पहलू होते हैं, उसी से हमने पूरी दुनिया बनाई है। और कई लोग
अब हम क्या करें, हम इतना अच्छा बनाते हैं, उसमें क्या करें। अब उल्टा सीधा काम करना हमारे डिपार्टमेंट की बात नहीं, हम जो बनाते हैं बढ़िया बनाते हैं। अब लोग इसी चीजों से मोहित हो जाते हैं। इतना सुंदर यहाँ पे हमने दुनिया बनाई, सूरज चांद सितारे बनाए, अनेकों जो हैं स्त्री पुरुष बनाए, बच्चे बनाए, मुस्कुराहट बनाई, सब बनाई, इतना प्यारा बनाया है, उनको देखते समय भूल ही जाते हैं कि इसको भगवान ने बनाया हुआ है। बोलते हैं हमको भी जरा गोदी में दे दो, हम भी थोड़ा खिला लें। वो उससे मोहित हो जाते हैं। या तो कोई जो है ना तमोगुण से बना हुआ शरीर, उससे मोहित होता है, या रजोगुण से बना हुआ ऊर्जा, प्राण, एनर्जी, ये सब रजोगुण से बनता है। इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, या तो आप किसी की एनर्जी देख के इतना मोहित हो जाते हैं, या किसी के बढ़िया विचार देख के। ये विचार जो है ना सत्वगुण से बनते हैं। तो किसी के विचार देख के, किसी की उदारता देख के, किसी का रूप देख के, किसी की एनर्जी देख के हम इतने फैसिनेट हो जाते हैं, इतने प्रभावित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। हम इन्हीं के पीछे खड़े हुए, तुमने हमको देखा। बोलते भगवान आप आए ही नहीं, तुम देखें कैसे। बोलते तुमने अच्छा, ये हमने छोटा सा बालक भेजा था, इतनी प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहट दे रहा था, आंखें फाड़ के देख रहा था, और इतना सा जो है वह कोमल सा था। हाँ भगवान उसको तो देख रहा था, वही तुम खड़े हुए थे, तुम क्या देख रहे थे वहां। भगवान जो आपने भेजा था उसी को देख रहे थे। भगवान बोलते हैं गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ो, मोहितम नाभिजानाति। ये इस सृष्टि से इतना मोहित हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रफुल्लित हो गया कि यहां पे हम कोई नहीं देख पाया। देखिए, देखने का प्रमाण ये होता है कि हम वस्तु को जरूर ध्यान से देखें। जो भगवान ने भेजा है, भगवान ने इतनी बढ़िया चीज भेजी है तो आप देखो उसको, लेकिन समग्रता से देखना, ठीक से देखना, उसको बोलते हैं कि आप सृष्टि भी देखो, सृष्टा भी देखो। अगर कहीं पे सृष्टि देखने के समय हम उससे मोहित हो जाते हैं तो बाकी कुछ नहीं दिखाई पड़ता है हमको। यही देखना होता है। जिस समय हमारे गुरुदेव, आपके गुरुदेव इस शास्त्र जब भी हम लोगों को ज्ञान देते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमारे आंख में तिमिर रोग था, तिमिर रोग चला गया, उसके बाद क्या होएगा। दुनिया तो तब भी दिखेगी, यही लोग भी दिखेंगे, यही आपके माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे, घर बार, अनेकों जो हैं प्राणी, पक्षी, सूरज, सब दिखेगा ना, बल्कि ज्यादा अच्छा दिखेगा। हमारे आंख में डॉक्टर साहब ने जो है ना लेंस चेंज करा, बोला ये पुराना हो गया है, बड़ा मोतियाबिंद हो गया है, आपका लेंस हम नया डाल देते हैं। मैं बोला जय हो डॉक्टर साहब, आपकी जय हो। तो उन्होंने बोला कि आप जैसे जो है ना बचपन में थे वैसे ही आपकी आंख कर देते हैं। उसके बाद वो इतना बढ़िया, साफ सुथरा, स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला स्वामी जी चश्मे की छुट्टी, वो चश्मे की जरूरत नहीं। देखो, वो देखना, स्पष्टता से देखना एक चीज है, लेकिन अगर सृष्टि को देख के सृष्टा को न देख पाओ तो आप अभी भी अंधे हो। कुछ और रोग है, वो रोग भगवान बोलते हैं मोह होता है।
हमारा जब किसी चीज के प्रति अत्यधिक प्रेम हो कि हम बाकी सब चीजें देख नहीं पाए, उस अत्यधिक प्रेम को मोह बोलते हैं, जो हमको अंधा बना दे, जो आपको दूसरी चीजें देखने से वंचित कर दे। अगर आपको कोई भी देखने से वंचित कर देता है, आप पूरा सीन ही नहीं देख पाते हो, तो वहां पे हम किसी चीज में उलझ गए, ऑब्सेस हो गए, इतना रमने लगे किसी चीज में कि बाकी को हमको दिखाई नहीं पड़ा। भगवान बोलते हैं केवल यही प्रॉब्लम है अर्जुन, हम छुपे हुए नहीं हैं। तुम लोग अनेकानेक चीजों में मोहित हो, मोहितम ना भी जानाती। मोहित होने के कारण यहां पे तुमको ईश्वर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो तुमको मोह दूर करना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर मोह, और मोह से ज्यादा अच्छी तरह से इसको दूर करने के बाद बहुत अच्छी तरह दिखता है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि दुनिया मत देखना, विषय मत देखना, रिश्ते नहीं देखना, कोई जो है भोग विलास के वस्तु नहीं देखना। बोलते क्यों नहीं देखना, भगवान ने तो बनाया है। लेकिन ऐसे देखो कि मोहित हो जाओ उससे, वो गलत काम है। क्या अनेकों प्रकार के हमारे खाने पीने के पदार्थ आए हैं, हम देखे ही नहीं क्या। महाराज जी वो खाना नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, हवा खाएगा, वो तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे उससे मोहित हो जाओ कि बाकी न बनाने वाले का देखो, उसकी भावना न देखो। आपके घर में इतने प्यार से जो है ना खाना पीना बनाया जाता है, कितने लोग खाना पीना देख के जो है ना अपनी माता जी, अपनी पत्नी, अपनी बच्ची जो भी है उसकी भी तारीफ करते हो। कई लोग देखते नहीं, जल्दी लाओ हमारा टाइम ओवर हो गया है, हमको गाड़ी छूट जाएगी हमारी, भड़बड़ 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 से खाना होगा। अब आप क्या देखोगे, आप कहीं उलझे हुए हो। हम अगर कहीं उलझे रहते हैं तो चीज सामने पड़ी हो तो भी नहीं दिखाई पड़ती। यही हमारे अंदर का मोह होता है। मोह से हमारी दृष्टि जो है वो संकुचित हो जाती, बड़ी लिमिटेड हो जाती। जिस चीज में मोह होता है वही दिखाई पड़ता है। भगवान बोलते हैं ये कोई स्वस्थता की बात नहीं है। हम हर जगह खड़े हुए हैं, मामेभ्यः परम अव्ययम्। हम परम है। परम उसको बोलते हैं जो हर जगह, हर समय, हर वस्तु में होता है, उसके लिए बोलते हैं परम। परमात्मा, परमात्मा में, आत्मा में जब परम जुड़ जाता है ना तो परमात्मा मतलब हर जगह, हर समय, हर वस्तु में वो खड़े हैं, तब जाके उसको परमात्मा बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन हम क्या करें, हमारी माया इतनी बढ़िया है। हमारी माया ऐसी सृष्टि करती है, ऐसी स्थिति करती है और ऐसा विनाश भी करती है। ऐसा माया करती है। ईश्वर इनके पीछे खड़े हुए हैं, वो तो सब चीजों का आशीर्वाद देते हैं। भगवान के पास कोई वर्कशॉप थोड़ी है बनाने के लिए, वो थोड़ी बनाते हैं। बोलते नहीं, वो सूर्य देवता की तरह से अध्यक्ष होके खड़े रहते हैं और दिन रात का चक्र स्वतः चलता रहता है। इसीलिए कभी थकते नहीं है। सृष्टि अनादिकाल से करोड़ों साल से चल रही है। हम एक बार विज्ञान की कोई किताब पढ़ रहे थे, उसमें बोला पृथ्वी का वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कितनी उम्र हो गई है, 4 बिलियन ईयर्स। 4 बिलियन ईयर्स है वैज्ञानिकों की भाषा में। इतनी पुरानी प्रमाण है हमारे पास कि ये पृथ्वी इतने सालों पूर्व इसका निर्माण हुआ था। तो उनका विज्ञान ये बोलता है, हमारा तो बोलता है सृष्टि जो है अनादिकाल से चली आ रही है। उत्पत्ति होती, स्थिति होती, प्रलय होता है, फिर थोड़ी देर बाद उत्पत्ति होती, ये चक्कर चलता रहता है।
सतत ये सब चल रहा है और कभी भगवान थकते नहीं है। भगवान कभी नहीं बोलते हैं सूर्य देवता हमको डेली प्रकाश देते हैं, बोलते हैं कम से कम संडे ऑफ तो दो। सूर्य देवता बोलते हैं कभी संडे ऑफ, बल्कि संडे को तो बाहर निकल के पिकनिक मनाने के लिए हम लोग बाहर जा पाते हैं। लेकिन सूरज ने भी संडे ऑफ कर दिया, वायु ने भी संडे ऑफ कर दिया, कोई थकता नहीं है, क्योंकि भगवान चेष्टा नहीं करते हैं, वो अध्यक्षता से काम होता है। जैसे राजा साहब बैठते हैं ना महल में और एकदम पूरी प्रजा दौड़ भाग के काम करती रहती है, उसी तरीके से तो ये सब हमारी माया सब काम करती रहती है। और हम तुमको बता रहे हैं सीक्रेट, हम वहीं खड़े हुए हैं, हमारे वजह से ये काम कर रही है। लेकिन बस हम सचेत कर दें, माया बहुत अद्भुत सृष्टा है, बहुत ही सुंदर है, अद्भुत चीज का निर्माण करती है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ये जो माया शक्ति है ना, दिव्य है, दैवी है, अद्भुत है। और ये भी हम स्वीकार करते हैं कि इसके परे जाना बहुत ही आत्मबल, विवेक आदि सब चीज की जरूरत पड़ेगी। ये सब को जो है मोहित करने में सक्षम है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, अद्भुत दुनिया बनाती है। अब कभी भी मौका पड़ जाए तो आप क्या बोलते हो, चलो इस बार वहां घूमने चलते हैं, इस बार पहाड़ों में चलते हैं, बर्फीले इलाके में चलते हैं, बर्फ देखी नहीं हमने तो इस बार बर्फ गिरती हुई देखेंगे। और वहीं पे जो है वो मंदिर है वैष्णो देवी का, और वहां पे जो है कश्मीर में जाएंगे तो शंकराचार्य जी का भी एक मंदिर है, सर्वज्ञ पीठ है, उसके हम भी दर्शन करके आ जाएंगे। आप नई नई चीजें ही देखना चाहोगे। फिर वहां से गुलमर्ग भी चलेंगे, सोनमर्ग भी चलेंगे, और अमरनाथ हो सकेगा तो चलेंगे। अगर भगवान ने आज्ञा दी तो अमरनाथ जी की यात्रा भी करके आएंगे। इतनी सुंदर दुनिया है कि लिस्ट ही नहीं खत्म होती हमारी। और अगर दुनिया के अपने देश के आपने तीर्थ कर लिए, जो कि इतने सारे हैं कि एक जीवन में करना बहुत मुश्किल है, तो बाकी तो दुनिया बची है ना। अभी स्विट्जरलैंड तो बचा ही हुआ है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के यूके, सब वहां पर भी आपको देखना है। अब भगवान की सृष्टि तो देखना चाहिए ना गुरु जी। मैं बोला हाँ जरूर देखना चाहिए। तुमको कितने जन्म चाहिए, एक जन्म नहीं सैकड़ों जन्म तुम देखते रहोगे ना, हम तुमको गारंटी देते हैं तुम थकने नहीं वाले हो। पृथ्वी के ऊपर देखा है, फिर गुरु जी पानी के अंदर तो गए नहीं हम, वहां पे तो अंडमान निकोबार में जाएंगे और पानी के अंदर स्कूबा डाइविंग करेंगे, वहां की सृष्टि देखेंगे, क्या सृष्टि है, क्या फोटो खींची थी। बोलते हैं और अंतरिक्ष में, बोलते हैं अंतरिक्ष में तो कोई दिखता नहीं है, इसीलिए वहां नहीं जा रहे हैं हम। अरे तुमको ले कौन जा रहा है यार तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इलॉन मस्क ने तुम्हारे लिए सीट रिजर्व कर ली है। लेकिन दुनिया बड़ी अद्भुत है, इसको नमस्कार करना चाहिए। दुनिया को देख के दुनिया का सुंदरता भी देखो और सृष्टा की तारीफ करो। तो यहां भगवान बोलते हैं कि माया के परे जाना हम खुद स्वीकार करते हैं, अच्छे अच्छों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। दुरत्यया, जिसका अतिक्रमण करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहां मुश्किल शब्द बोला, असंभव नहीं बोला, क्योंकि जो भक्त लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो उसका अतिक्रमण करते हैं।
इसीलिए सब शास्त्र होते हैं, इसीलिए गीता, रामायण, वेद, पुराण सब होते हैं, क्योंकि आप इसके परे देख सकते हो, लेकिन बहुत कम देख पाएंगे, क्योंकि इतनी बढ़िया चीजें हैं यहाँ पे कि हमारी लिस्ट ही नहीं खत्म होती। कहीं पर भी चले जाओ, अब आप लोग यहाँ पे कोई भक्त लोग आए हो, इंदौर आए हैं या अहिल्याबाई जी की नगरी में आए हैं, और इसके आसपास 2 ज्योतिर्लिंग आपको पता है, आप उसको भी दर्शन करके जाओगे। एक सज्जन अमेरिका से आए, तो हमने अनुमान लग जाता है कि जहां कोई इंदौर आता है ना, कोई काम धंधा नहीं हो, तो फिर यही लगता है कि वो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आता है। हमने उससे पूछा, हमारे परिचय थे, उनका ही पोता था वो, तो वो अमेरिका में ही पढ़ता हुआ वहीं बड़ा हुआ, और उसके उपरांत एक दिन इंदौर पहुंच गया। हमारे पास जो है ना उसका मैसेज आया, गुरुजी हम इंदौर आ रहे हैं। तो हमको लगा ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, वहीं जाएगा। तो हमें बोला अच्छा तुमको कोई किसी प्रकार की मदद की जरूरत है, कोई गाइडेंस चाहिए, वहाँ पे कोई जो है आगे पंडित जी वगैरह की पूजा वूजा करवाने का तुमको पता कर, हम करवा सकते हैं, हम रहते हैं यहाँ पे। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, ज्योतिर्लिंग नहीं जाएंगे। बोला फिर? बोलते हम सराफा जाएंगे। बोला सराफे में क्या कुछ सोना चांदी खरीदना है? बोलते नहीं, रात को सराफे में जो है ना खाने पीने की दुकानें लगती हैं। अमेरिका से आ रहा है वो, सराफे में खाने पीने की चीज खाने के लिए। पहली बार हमने सुना, मोहितम ना भी जाना थी। ये व्यक्ति इसी खाने पीने से, और उसने रहने का जुगाड़ करा था। हम बोला आश्रम में तुमको रुकना है, कमरा तुम्हारे लिए बुक कर दें? हाँ। बोलते नहीं गुरुजी हमने सेटिंग कर ली। बोला कहाँ पे? बोलते सराफे में एक दुकानदार ने, शेफ है वो, उसके साथ हमने ईमेल से चर्चा कर ली है, और उसने अपने घर में जुगाड़ कर दिया। घर में रहेंगे, दिन और रात उससे हम बनाना सीखेंगे। अब किसी किसी का जो है ना प्रेम है खाना बनाने में है, सबकी रुचि नहीं होती है, किसी किसी की बहुत रुचि होती है। उसको आश्रम से मतलब नहीं, भगवान कृष्ण शंकर से मतलब नहीं, ज्योतिर्लिंग से मतलब नहीं, उसको मतलब है खाना पीना बनाना। क्या बोलोगे? मोहितम ना भी जानती, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ऐसे व्यक्ति को मुक्ति के लिए कितने जन्म चाहिए? अब जब तक उसका मोह इस चीजों के बारे में खत्म नहीं होगा, तब तक यहाँ भगवान साक्षात अवतार भी ले ले, बोलते भगवान प्लीज वेट, अभी हमारे वहां छौका नहीं लगा हुआ है, अभी तो छौका लगना बाकी है, लगे हुए हैं उसी में। तो केवल हमारा मोह है, अनेकानेक चीजों के बारे में हमारा मोह है, इसीलिए हम खुद मुश्किल क्रिएट करते हैं। मोह बोलते हैं हमारा जो संबंध है ना, स्वस्थ नहीं है, संकुचित है, अस्वस्थ है। हमारी ऐसी संकुचित दृष्टि के कारण ही हम नहीं देख पा रहे आनंद स्वरूप परमात्मा खड़े हुए। टाइम नहीं हमारे पास, आई एम बिजी। भगवान हम थोड़े उलझे हुए काम में। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो हमारा आश्रय लेते, जो हमसे प्रेम करते हैं। मामेव, भगवान बोलते हैं हमारा भी नहीं, हमारा ही। जब हमारा महत्व तुमको जीवन में ज्यादा हो जाए, तुम दूसरी चीजें भी देखो, महत्व की बात है। महत्व तुम्हारा जो है भगवान के प्रति हो, तत्व के ज्ञान में हो, गीता को समझने में हो, रामायण को समझने में हो,
तुम्हारा महत्व जब इसमें हो जाएगा तो वो लोग यहां दुनिया में आराम से तर जाएंगे, हमको देख लेंगे, दर्शन हो जाएगा। माया में ताम तरंती थे, कैसी भी यहाँ पे भयंकर माया हो उनको छूती तक नहीं है। ये तुमको एक सीक्रेट बता रहे हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लो, भक्ति हो, और वो भी गीता के हिसाब से। कि भक्ति में भी बड़े भ्रम हैं, किसको भक्ति बोलते हैं, ये बहुत सारे भ्रम हैं। आपको गीता के हिसाब से प्रामाणिक चीज है, भगवान के श्रीमुख से निकली हुई है। इसीलिए किसको ज्ञान बोलते हैं, किसको भक्ति बोलते हैं, ये सब गीता के हिसाब से अगर आपने पकड़ लिया ना और भगवान की शरण में चले गए तो ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। रहने दो माया, उसको तो केवल भगवान दिखाई पड़ते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, बाकी अनेकों चीजें में उलझ जाते हैं दूसरे लोग। तो यहां भगवान बोलते हैं कि इस दिशा में यात्रा कैसे चालू करनी है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। अर्जुन, यहां पे कई लोग देखो जब कर्म करते हैं ना, कोई भी कर्म हो, काम धंधा हो, ऑफिस हो, दुकान हो, समाज का काम हो, कोई भी कर्म हो, कर्म अगर कोई व्यक्ति सदैव स्वार्थ के वजह से करता है तो उसके कर्म में टेंशन भी आता है, उसके कर्म में जो है राग द्वेष भी आते हैं, उसके कर्म में अनेकों विकार उत्पन्न होते हैं, और वो धीमे धीमे पाप का निर्माण करता है, टेंशन आते है, स्वार्थ होता है। अगर किसी के अंदर अपने स्वार्थ की प्रधानता होगी, उसको जो है कितना भी ज्ञान सुना दो, वो सदैव चिंता रहेगी उसको। स्वार्थ इतनी भयंकर चीज होती है। स्वार्थ से युक्त होके आपको सत्संग भी मिलेगा ना तो भी आप लाभ नहीं ले पाते, उसको टेंशन बनी रहती है। कोई ना कोई मन की स्वार्थ जो है गणित लगी हुई है, उसी में अटका रहता है, वो दुष्कृति हो जाता है, उसके कर्म खराब हो जाते हैं। दुष्कृति ना बोलते हैं जो आदमी पाप कर्म करता है, जो स्वार्थ की चिंता से युक्त रहता है। अब देखो तो यहां पूरी जीवन चल रहा है, भगवान यहां पे सब हमको भोजन, पानी, हवा और वायु, सब चीजें जो है भगवान जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं चिंता है हमको। लेकिन तो भी स्वार्थी आदमी इतना टेंशन में रहता है। कई लोगों से मिलो, बोलते हैं हाँ क्या टेंशन है तुमको, इतना चेहरा तुम्हारा क्यों लटका हुआ है, मुरझाया क्यों है? भगवान ने तो बड़ा सुंदर फूल बनाया है, मुस्कुराना चाहिए। ऐसे फोकट की चिंताएं होती हैं। बोलते हैं महाराज जी एक दिन तो मर जाएंगे, तो फिर क्या मुस्कुराएं? अरे यार ये भी कोई बात हुई? एक दिन मरेंगे तो अभी से हम अफसोस मनाना चालू कर रहे हैं। कल्पना के बाहर कैसी चिंता करते हैं लोग, टेंशन ही टेंशन। और ऐसा जो भी काम करेगा दिमाग में नहीं लगेगा हम तो कल मरने वाले हैं, कल नहीं आज मरने वाले हो, अच्छा आज मरने वाले हैं, और टेंशन। तुमको किसने गारंटी दी है कि तुम 100 साल जियोगे? किसी ने लिए रिटन गारंटी? किसी ने दी ना, स्टैम्प पेपर वगैरह पे। आराम से मस्ती से जी रहे हैं, जब तक जीना है जिएंगे, भगवान की कृपा बरस रही है। लेकिन कई लोग टेंशन में। हमारे गुरुजी हमको एक कहानी सुनाते थे, बोलते हम बाहर कहीं पे विदेश में प्रवचन करने जाते थे, एक आदमी आता था, सदैव उसका चेहरा लटका रहता था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के शहर में वहां पे जाते थे,
तो वहाँ एक पुल है, उस पुल को बोलते हैं गोल्डन ब्रिज। तो बहुत ही विशेष प्रसिद्ध है गोल्डन ब्रिज ऑफ सैन फ्रांसिस्को। गोल्ड का नहीं बना है, तो कलर वलर होगा थोड़ा सा पीला जैसा, अन्यथा वो है लोहा स्टील का ही बना हुआ है, लेकिन वो जो है वो भूकंप क्षेत्र में बना हुआ है, सिस्मिक जोन में। और वो बोलते थे कि वो व्यक्ति जब भी आता था ना, चेहरा लटका हुआ आता था। मैं बोला क्या हो गया? तो गुरुजी इस साल जो है ना ये पुल टूटने वाला है, इस साल भूकंप आएगा और ये पूरा पुल इतना प्रसिद्ध हमारे शहर की प्रतिष्ठा, और ये पुल टूटेगा और पूरा सैन फ्रांसिस्को को लेके डूबने वाला है। तो उनको बहुत सारी इन्होंने तर्क दिए, बहुत सारी बातें बताई कि देखो अभी किसी ने कोई भविष्यवाणी तो करी नहीं है, मौसम विभाग ने तो ऐसे, मौसम विभाग को पता ही नहीं लगता है कब जो है भूकंप आ जाए। तो चलो ठीक है। तो एक तर्क फेल हुआ, दूसरा तर्क लगाया, तीसरा तर्क लगाया, कोई तर्क ही नहीं चल रहा था। फिर दूसरे साल प्रवचन के लिए आए, फिर वो हमारा प्रवचन में भी आता था सर लटका के, चेहरा मुरझाते हुए हालत, गुरुजी इस साल तो पक्का आने वाला है। तो बोला कि अच्छा। फिर बोलते तीसरे साल हमको एक आइडिया आया, हमने बोला है कि देखो इस साल तो पक्का आएगा ना, तुम बोल रहे हो, मतलब बिल्कुल पक्का आने वाला है, भूकंप आएगा, बड़ा भयंकर भूकंप आएगा, 8 और 9 रिक्टर स्केल के ऊपर आएगा और सब तबाह कर देगा। तो बोलते हैं कि आई हैव गॉट गुड न्यूज, एक बहुत अच्छी खबर है, पूरा का पूरा शहर जाएगा ना, उसे जाएगा। तो बोलते हैं कि पूरा का पूरा शहर यहां से जाने के बाद एक साथ मृत्यु में जाएगा। तो तुम्हारे चाचा मामा पड़ोसी अड़ोसी सब के सब वहां पे मिलेंगे तुमको। उस दिन उसके चेहरे पे चमक आई कि मरने के बाद भी हमारे घर बार रिश्ते नाते अड़ोसी पड़ोसी काम धंधे वाले सब के सब एक ही साथ मंडली में जाएंगे। तो उसने बोला गुरुजी आज हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। अब ये टेंशन खत्म करने के तरीके सब लोगों के अलग अलग होते हैं। अनेकों को गीता सुना दो तो भी चेहरा लटका रहता, वो तो ठीक है, लेकिन किंतु परंतु, हाँ। तो ऐसे तरीके निकलते हैं। तो यहां भगवान बोलते हैं कि कई लोगों को अपनी इतनी चिंता लगी रहती, इतना स्वार्थ है, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये चक्कर में कई लोग इतना ज्यादा पड़े होते हैं, न भगवान को देखते हैं, न दुनिया की सुंदरता देखते हैं, और अपना ही मन सदैव जो है वो टेंशन से युक्त कर देते हैं। और जो काम इनको दो, स्वार्थ की चिंता वाले को जो काम दो वो काम खराब ही करता है। इसीलिए लोग चुन लो, समझ लो, हाँ ये वाला काम है ना, थोड़ा बहुत खराब हो जाए चलेगा, तो बुलाओ उसको, उसको काम दो। काम ही नहीं होता है उससे, उस समय थोड़ा काम करके फिर आसमान में देखने लगता है। क्या देख रहे हो? अरे जी कोई अवतार आने वाला है। भगवान जाने क्या देखता है, हमारी तो दिमाग ही नहीं चलता है, लेकिन ऐसे लोग जरूर देखते हैं। और वो लोग सब काम खराब करते हैं। जो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा ना, उसको फल कैसे मिलेगा? कर्म प्रधान जीव रचि राखा, केवल कर्म प्रधान ही जीवन होता है, और ये लोग कर्म ही नहीं करते हैं, दुष्कृति हो जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, वो नरों में अधम है, इंसानों में वो नीच है, वो पतित लोग हैं। इनका जो है दिमाग माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया है।
माया ने ऐसा जाल फेंका है इनके ऊपर कि इनका दिमाग ही किडनैप हो गया है, इसीलिए ये सोच नहीं पा रहे हैं। देखो हम लोग के वहां पे यही प्रार्थना, भले जो है वो गायत्री मंत्र पढ़ते हो, उसमें क्या प्रार्थना होती है, भगवान हमारी बुद्धि जगे, धियो यो नः प्रचोदयात्, बुद्धि तेजस्वी हो। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, भगवान मन मुकुर सुधारे, हमारा मन रूपी शीशा साफ हो। ये बोलने का नहीं है, प्रार्थना दिल से करना पड़ता है। केवल पाठ कर लो, चैंटिंग कर लो और ये भाव नहीं मन में मतलब, तो चैंटिंग बेकार है। वो भगवान से मांगो, दिल से मांगो कि भगवान हमारी बुद्धि अच्छी हो, भगवान तब देंगे। भगवान ने तूने पाठ कर लिया लेकिन मांगा तो कुछ है ही नहीं। संकल्प करना पड़ता है, पूजा के पहले संकल्प होता है ना, वैसे हर कर्म के पीछे संकल्प होना चाहिए। आप संकल्प करिए, चाहिए चाह उत्पन्न करो कि हमारी बुद्धि बहुत बढ़िया हो जाए, ज्ञानी हो जाए, समझदार हो जाए। हम कम से कम गीता रामायण इसका एक चीज को पकड़ लें और उसके अच्छे ज्ञानी बन जाए। छोटी सी बात है, आपके शास्त्र तो बहुत सारे हैं, एक चीज को पकड़, अगर आपने निश्चय कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। दूसरे भी काम करो लेकिन दिल आपका इस चीज में लगा रहे, थोड़ा संकल्प करो। और यहां आपको हम एक अध्याय के बारे में बता रहे हैं, हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि आपको पूरी गीता पढ़ने का संकल्प हो जाए। कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं गीता में। अरे जब गीता पढ़ेंगे जाके, आप अपने मन में निश्चय कर लो, कोई चीज नहीं भी समझ में आएगी ना तो आप ढूंढ निकालोगे। आपके शहर में, आपके गांव में आप जाके कोई भी ज्ञानी लोग वहां भेज देंगे। आपके अंदर संकल्प होगा ना तो भगवान भेज देंगे उनको, आपके गांव में भेज देंगे, आपके शहर में भेज देंगे। जब हनुमान जी जा रहे थे ना लंका, तो हनुमान जी ने सोचा कि वहां पे सब जगह का एड्रेस कैसे मिलेगा, अशोक वाटिका कहाँ है, हाँ रावण का महल तो दूर से चमकना चाहिए, लेकिन कौन सा सीक्रेट रास्ता है, कैसे जाएं। तो हनुमान जी सोच रहे थे मानी मन, और जब गए तो उनको सीधे विभीषण का घर दिखाई पड़ गया। आप संकल्प करो, भगवान उसकी पूर्ति तत्क्षण करवा देते हैं, और विशेष रूप से अच्छा संकल्प तो भगवान जल्दी पूरा करते हैं। और इसी की देर है, आप मन में सोच लो कि अपनी बुद्धि हमको बढ़िया बनानी है, ज्ञानी बनानी, ये आपके कल्याण का जो है वो संकल्प होता है। जो लोग माया के चक्कर में चले जाते हैं ना अर्जुन, उन्हीं को असुर बोलते हैं। जो असुर असुर की लड़ाई होती है ना, पुराणों में सुनने में आती है। असुर कौन होते हैं? असुर अलग योनि नहीं होती है। भगवान बोलते हैं जिसका दिमाग माया ने अपहृत कर लिया, किडनैप कर लिया, वो सब असुर हो जाते हैं। आसुरम भावमाश्रिता, ऐसे लोग आसुरी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हमने यहां तुमको दुष्कृति लोगों की बात बताई, अब हम तुमको सुकृति लोगों की बात बताते हैं। 16वां श्लोक देखिए, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः, एकभक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम्,
अहम सच मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अगर तुम अपने दैनंदिन कर्म में सुकृत करने का, सुकृत के पथ पे चलने का निश्चय कर लो तो क्या होगा? अपनी चिंता मत छोड़ो, भगवान पे भरोसा रखो। जो तुम्हारे रिश्ते नाते उन पे भरोसा रखो, वहां से चालू करो। अपनी छोटी सी दुनिया से चालू करो। दुनिया के अंदर भले कलयुग है, लेकिन आपके घर में तो वहां सतयुग हो सकता है ना, वहां तो प्रेम हो सकता है, वहां सेवा हो सकती है, सब प्रकार का कल्याण हो सकता है। आपकी वो दुनिया है। हर गृहस्थी क्या घर, उसकी एक अलग दुनिया होती है। और अगर आपने सही में चाहा तो वो स्वर्ग बन जाएगा। इतने आनंद का विषय, सब व्यवस्था, स्वच्छता, सच्चाई, एक दूसरे का भरोसा, ये सब चीजें करते हुए जो कर रहा है सबके हित के लिए कर रहा है, कल्याण के लिए कर रहा है। ऐसे समय बोलते हैं ये सुकृत है। यहां पे सब लोग सुकृति हैं और कभी किसी को भरोसे ही नहीं है। सब अपने स्वार्थ की चिंता कर रहे हैं। सेवा भी कर रहे हैं तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। एक हम लोग यहाँ पे पहले आश्रम आने से पहले दूसरी जगह टेम्परेरी रहते थे, तो वहां पे एक सज्जन थे, उनका पड़ोस में ही थे, उनका देहांत हो गया। वो वॉक करा करते थे, हम भी उनके साथ कभी वॉक करते थे, बड़े अच्छे सज्जन थे। तो किसकी मृत्यु कब आ जाती है कोई पता नहीं होता है। उनकी डेथ हो गई। अच्छे स्वस्थ थे, खाते पीते थे, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर रोग था, तो उसकी वजह से वो, तो उनकी जो अंतिम कार्यक्रम हो रहा था, घर में उनका शव रखा गया था, लोग जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, पुष्प वगैरह चढ़ा रहे थे। तो हम भी गए, हमारे आश्रम के सब स्वामी जी हो गए, तो उनके पास गए। हमने बोला माता जी हमारी भी श्रद्धांजलि, या भगवान से प्रार्थना करते हैं इनको सदगति प्राप्त हो, और आपको हम अपनी तरफ से गारंटी दे सकते हो। बहुत अच्छे सज्जन थे, इतने सुंदर व्यवहार, इतने अच्छा विचार। हम जब जब उनसे मिलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। आपको गारंटी देते हैं कि वो स्वर्ग गए होंगे। वो रो रही थी। अब कोई जो है पत्नी पति के जाने पे रो रही हो तो उसको हम कोई सांत्वना देंगे ना, कि वो सोचती होगी कहाँ गए पति, हर समय जो है ना टिफिन देते थे, अभी तो टिफिन भी नहीं ले गए, अभी तो कपड़े भी नहीं ले गए, पैसे भी नहीं ले गए। हमने सोचा पति के बारे में चिंता कर रही होगी वो।
तो हमने उसको आश्वासन दिया, बोला आप चिंता मत करो, स्वर्ग जो जाता है ना, देवता लोग आते हैं उसको ले जाते हैं और वहां पर भी उसकी पूरी आवभगत होती है, सेवा होती है। वो मुड़ के हमसे बोलती है, गुरुजी पति की कौन चिंता कर रहा है, हम उनके लिए थोड़ी रो रहे हैं, वो तो गए। अरे सो सॉरी, अब उनके लिए नहीं रो रही हो तो कोई और किसके लिए रो रही हो? हम अपने लिए रो रहे हैं, हमारा क्या होगा? हमारा साथ था, आपको क्या पता किसी यहाँ पे महिला जब अकेली रह जाती है तो बेचारी को क्या होता है, हमको तो वो याद आ रहा है। मैं बोला थोड़ी देर तो पति के लिए रो लो माता जी, फिर बाद में आप रोती रहना अपने लिए। अभी अभी तो गए हैं, अब कोई कहीं जा रहा है तो सोच तो लो ना, कहाँ गया होगा, अकेले गया है, रास्ता कैसा होगा, सूक्ष्म रूप से गया है, उसको वहां पे क्या गति मिलेगी, थोड़ी देर तो सोच लो। बोलते वो तो गए, अब तो भगवान के भरोसे हैं, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, हमारा क्या होगा? मैं बोला तुम्हारा माता जी भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, भरोसा तो करो। अपने स्वार्थ के अलावा कई कई लोग होते हैं, उनको कोई दूसरे की चिंता नहीं, उनके संबंध भी झूठे होते हैं, संबंध भी केवल हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। अरे खुदे उस केस में गधी ऐसी नालायक थी वो। हमने तो सोच लिया इसको समझाना ही बेकार है, इतनी मूढ़ बुद्धि है, इतनी स्वार्थ के लिए चिंतित है, जिसके अंदर भयंकर स्वार्थ दिखाई पड़े उसको समझाना बेकार होता है। हाँ बोला ठीक है, अब आपको हम जो है ना वो एक प्रार्थना दे देते हैं, करो। हाँ महाराज जी कुछ दो जिससे हमारा भला हो, हम भी इसी तरह से शांति से चले जाए बैठे बैठे। बड़ा मुश्किल होता है स्वार्थी लोगों को भरोसा दिलाना। स्वार्थी लोगों को भरोसे नहीं, आप ब्रह्म ज्ञान दे दो, आप भक्ति का ज्ञान दे दो, योग का ज्ञान दे दो, पूरी व्यवस्था दे दो, इंश्योरेंस दे दो, बीमा भी दे दो, तो भी चिंता होती, बीमा हमारा जो है वो कैसे पूरा होगा? हे राम, तुम्हारा इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस भी कर दिया है हमने, मरने के बाद का भी करा, तो मरने के बाद हमको क्या फायदा होगा? वो तो जो बचा रहेगा उसके बाद जाएगा, मतलब क्या करे तुम्हारा? महाराज जी हमारे लिए रो लो। बोला अच्छा चलो, सामूहिक रोदन करते हैं हम लोग, तुम भी रो लो हम भी रो ले, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो दुष्कृति लोग बड़े टेढ़े होते हैं, लेकिन सुकृति अगर हो जाए, यहीं से भगवान कहते हैं प्रारंभ होता है, ज्ञान से नहीं प्रारंभ होता है, कर्म से प्रारंभ होता है। अच्छे कर्म से ही हर व्यक्ति की यात्रा का प्रारंभ होता है। और अगर आप प्रेम से, भरोसे से, श्रद्धा से काम करने लगे, आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। इतनी महिमा होती है। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन जो सुकृति नो अर्जुना है, अर्जुन जो सुकृति लोग होते हैं वो लोग हर जगह भगवान का आशीर्वाद देते हैं। उनके पास चिंता करने के लिए नहीं है कुछ, चिंतन करने के लिए। चिंता और चिंतन में फर्क होता है। एक दुष्कृति लोग चिंता करते हैं और सुकृति लोग चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की कृपा देखते हैं। तो ये लोग जो हैं हमारा भजन करा करते हैं। भजन का प्रारंभ सुकृति से होता है। अगर आप किसी को सुकृति बना दो, सुंदर कर्म करने लगा, कर्म करना मतलब ज्यादा कर्म करना से सुकृति नहीं होते, प्यार से कर्म करना, श्रद्धा से कर्म करना, सकारात्मकता से कर्म करना, उसको सुकृति बोलते हैं। बैल तो सतत काम करता रहता है, वो सुकृति थोड़ी बन पाता है। सदैव कोल्हू का बैल घूमते ही रहता है, खेत जोतते ही रहता है,
बोलते तो बड़ा भगत होगा महाराज जी, ज्यादा कर्म कर रहा है। बोलते ज्यादा कर्म से आदमी सुकृति नहीं होता है, प्रेम से कर्म करने से सुकृति होता है, आनंद लेके कर्म करने से होता है। तो जो सुकृति होते हैं वो भगवान का भजन प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, ये भजन जो है ना वो धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है। शुरुआत में भजन हमारा स्वार्थ के लिए हो सकता है, थोड़ा बहुत मानते हैं, इसीलिए मंदिरों में भी भगवान का सीजन चलता है, आपको पता है। एग्जाम के दिन आ गए और वो आप दर्शन करने बहुत भीड़ होगी भाई, अभी तो एग्जाम का टाइम आ गया, इलेक्शन टाइम, वहां तो मंदिर के पंडित जी खूब बिजी रहते हैं, एक से एक हवन यज्ञ कराए जाते हैं, पूजा पाठ कराई जाती है। हाँ, कोई घर में बीमार हो जाए, कोई समस्या हो जाए तो भी मंदिर में दर्शन लिए जाते हैं। तो इन लोगों को ज्यादातर सामान्य रूप से यही सच्चाई होती है कि कोई मुश्किलें आती है ना तब भगवान की याद आती है। भगवान बोलते हैं कोई हर्जा नहीं है, हम तुमको स्वार्थी नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे देखो स्वार्थ के चक्कर में जब ज्यादा जरूरत पड़ी तो हमारी याद आती है। अगर तुमको कोई चीज की जरूरत पड़े, घर में जो है काम धंधा खराब चल रहा है, बाल बच्चों की बीमारी है, जो भी है, जीवन के कष्ट जो भी आए, अगर तुम उस चक्कर में भगवान का भजन चालू करते हो तो भगवान की देखो उदारता। वो ये नहीं बोलते हैं ये मतलब ये आदमी आया, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। भगवान ऐसा कभी नहीं गाना गाते हैं। भगवान बोलते हैं हमारे पास तो आया है ना, अगर मुश्किल के समय भी हमारे पास आया है तो इसको भक्त समझो और इसको पुण्य मिलने लगेगा। तो अर्जुन भिन्न भिन्न प्रकार के भक्त होते हैं। शुरुआत में थोड़ा बहुत अपना इच्छाएं होती हैं, उस चक्कर में जाते हैं, बोलते चलेगा। उसके बाद देखो भगवान तुमको कैसे अपने हृदय में बैठाना चालू करते हैं, तुमको प्रेम, तुमको भक्ति मिलने लगेगी। भगवान के पास जाओगे, स्वार्थ के वजह से भी जाओगे तो किसी को रोकना नहीं, वहां भगवान की महिमा देखना कैसे भगवान लपेटे में लेते हैं उनको। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन तुमको वहां इसी प्रसंग में हम बता दे, 4 प्रकार के भक्त होते हैं हमारे। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं। एक है आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। एक होते हैं अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी भक्त को कोई अर्थ की इच्छा है, किसी प्रयोजन की कोई जरूरत है, जब जरूरतें होती हैं तब वो हमारे पास आते हैं और उस समय जो है ना वो जो भी वहां पे चढ़ावा अढ़ावा करना हो सब देते हैं। जरूरत है, अपना स्वार्थ पड़ा हुआ है, किसी बाबू से फाइल पास करवानी है तो जो भी बाबूजी बोलेंगे वो सब करना पड़ेगा। कहीं खाना वाना हो जाए जरा, कहीं 5 स्टार में खिलाओ तो एक दिन, अरे बाबूजी चलो ना, चलो 5 स्टार में चलते हैं। जो भी चाहिए वो सब करने को तैयार होते हैं क्योंकि हमारी इच्छा पूरी होगी। इनको बोलते हैं अर्थार्थी भक्त, मेजॉरिटी यही होती है। लेकिन भगवान बोलते हैं इनको भी हम भक्त ही बोलेंगे, ये कम से कम हमारे पास तो आया। हमारी आस्था की श्री गणेश शुरुआत इससे होती है कि जरूरतों की पूर्ति में भगवान का आशीर्वाद चाहिए। ऐसे लोग को भगवान कई बार ऐसी जगह पटका देते हैं, वो कुछ भी हाथ पैर मारते हैं उनका काम नहीं बनता है। अभिमानी लोग सोचते हैं नहीं रास्ता हम निकाल लेंगे, हम भगवान के पास नहीं जाएंगे। लेकिन जिसमें श्रद्धा होती है वो भगवान के पास जाता है और वहां से यात्रा का प्रारंभ होता है। दूसरे लोग होते हैं जिनको बोलते हैं आर्त भक्त। आर्त भक्त जल्दी जल्दी नहीं मांगता है,
जब बहुत तीव्र वेदना होती है तब भगवान को पुकारता है। वो काफी स्वाभिमानी होता है, वो काफी स्वावलंबी होता है, अपने हाथ पैर से ही सिद्धि करने की सोचता है, लेकिन भगवान भी ऐसे चक्कर में डालते हैं कई बार। आर्त व्यक्ति इतना स्वावलंबी स्वाभिमानी होने के उपरांत भी कई परिस्थिति में कुछ नहीं कर पाएगा। उस समय भगवान की पुकार करते हैं। जैसे द्रौपदी जल्दी सामान्यतः तो यहाँ पे खुद ही मेहनत करती थी, बड़ी स्वाभिमानी महिला थी, लेकिन जिस समय चिरहरण चालू हुआ सभा में, उसके सब वहां रिश्ते नाते बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, चिरहरण हो रहा है, नग्न करा जा रहा है। और इतना ही नहीं, वहां पे तो कोई बोलता है कि नग्न करके उसको लाओ हमारे जांग पे बैठा हुआ के। ये सब पूरा नाटक चल रहा था। तो बेचारी लज्जा से युक्त असहाय शुरुआत में तो हाथ पैर मारती रही, फिर अंत में उसने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान कृष्ण से वो प्रार्थना आर्त लोगों की बहुत तीव्र होती है, अंतिम प्रार्थना होती है, बेसहारा की प्रार्थना होती है, सब सहारे छूट गए हैं, वो तीव्र प्रार्थना होती है। और आर्त भक्तों की तीव्र प्रार्थना तत्क्षण पूरी होती है, उसमें टाइम नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग आरती करते हैं। आरती में होता है कि आप आर्त भावना से जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। अगर अर्थार्थी भाव से आप करेंगे तो ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो आ जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आशा की किरण जगती है। लेकिन आर्त भक्ति में तत्क्षण आशीर्वाद मिलता है। तीसरे प्रकार के भक्त होते हैं जिनको भगवान कहते हैं जिज्ञासु भक्त। इनको कोई कष्ट नहीं है, इनको समस्या नहीं है, इनको कोई चीज चाहिए नहीं। अगर कोई यहाँ पे साधु सन्यासी है, वो मंदिर में जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो भगवान से बोलते हैं भगवान कोई धन दौलत नहीं चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए। भगवान ये गीता का ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि हमको पकड़ में आ जाए, हमको यही आशीर्वाद चाहिए। तो इस तरीके से कई तीसरे वर्ग है जिसको बोलते हैं जिज्ञासु भक्त। तो जिज्ञासु भक्त केवल ज्ञान की प्रार्थना करता है, भक्ति की ज्ञान, ज्ञान तत्व का ज्ञान, योग का ज्ञान। जब तक कोई ज्ञान के लिए तीव्र प्रार्थना नहीं करता है, ज्ञान भी नहीं प्राप्त होता है। वो आशीर्वाद हमको चाहिए। भगवान बोलते हैं ये थोड़े कम लोग होते हैं, लेकिन हमारे पास आते हैं। हम बैठ के खड़े होके मंदिर में सब देखते रहते हैं कौन किस वर्ग का आया है भक्त। और एक तीसरे भक्त होते हैं जो ज्ञानी हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको ज्ञान भी नहीं चाहिए, उनको ना धन दौलत चाहिए, ना उनको कोई कष्ट है, ना उनको ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ नहीं चाहिए, तो भी हमारे पास आए हुए हैं, हमारी वंदना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। वो क्यों जाते हैं भगवान? बोलते हैं क्योंकि वो भगवान की सुंदरता जान चुके हैं, दिव्यता जान चुके हैं, गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की सच्चाई का परिचय हो गया उनको। भगवान भजनीय है इसलिए भजन कर रहे हैं। हमारी कोई गणित नहीं है, हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। ये चौथे प्रकार के भक्त होते हैं। तो चार प्रकार के भक्त कौन से हो गए? अर्थार्थी भक्त, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। ये चार प्रकार के जो भक्त हैं, इनमें भगवान कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता। जो ज्ञानी की बात है ना अर्जुन, वो एक अलग कैटेगरी है, एक लेवल ही अलग है। वो भगवान से सतत जुड़े रहते हैं, उनको दर्शन की भी बात नहीं, वो जुड़ गए, एक हो गए भगवान से।
जो भगवान से एक हो जाते हैं, नित्य युक्त रहते हैं, उनकी जो भक्ति है ना वो बड़ी निराली होती है, बड़ी अद्भुत होती है, दिव्य होती है। ऐसा प्रेम जहां पे प्रेमी और प्रियतम कोई दूरी नहीं रहेगी, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण एकता है। ऐसे समय जो प्रेम भाव होता है ना वो बड़ा दिव्य होता है। इंसानों में भी हो जाए या भगवान के साथ हो जाए, इंसान में पूरी एकता तो कभी नहीं होती है, भावनात्मक एकता हो जाती है, श्रद्धा हो जाती है, क्योंकि आप शरीर से अलग, वो अलग है, अपने आप ही दूरी रहती है। लेकिन यहाँ पे ज्ञानी भक्त जो है ना, उनकी आत्मा, वो जीवात्मा परमात्मा से एक हो जाती है। इसीलिए उठते बैठते सोते जागते भगवान से एक होते हो, उसको ही तत्व का ज्ञान बोलते हैं। तो भगवान ज्ञानी भक्त की स्तुति खुद करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, वो भक्ति बहुत दिव्य है, उसके अंदर एकता विराजमान है। प्रियो ही ज्ञानी नो त्यर्थम, ये ज्ञानियों के लिए हम बहुत प्रिय होते हैं, और अर्जुन हमको ज्ञानी भी बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि हम लोग अलग होते ही नहीं। दरअसल हर व्यक्ति अपनी आत्मा से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। ये एक बात उपनिषदों में चर्चा के लिए आती है कि सबसे ज्यादा पर प्रेम का आस्पद केवल आत्मा होती है, और वो भगवान को आत्मा की तरह जानते हैं। इसीलिए कोई बोले या न बोले, सतत भगवान के साथ पर प्रेम उनका रहता है। इतना अद्भुत सा उनका प्रेम होता है। भगवान कहते हैं वैसे तो जितने भक्त हैं हमको बहुत अच्छे लगते हैं, भाई कोई हमारे पास आता है, हमसे आदर करता है, प्रेम रखता है, तो हमको तो प्रिय होता है। सभी उदार होते हैं, जिनके हृदय में भगवान का स्थान थोड़ा भी हो गया, हमारी दृष्टिकोण से वो भक्त कहलाते हैं। थोड़े बहुत विकार भी हो, अज्ञान भी हो, चलेगा, हम निपटा देंगे वो सब, लेकिन तो हमारे पास तो भरोसा करके आए हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे लिए सदैव रहेगा। उदारा सर्व एवैते, सब बहुत ही भक्त लोग बड़े उदार हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा ही में, मतलब ज्ञानी तो भाई हमारी आत्मा ही है, और मांगता भी नहीं, कुछ चाहिए भी नहीं, अलग भी नहीं है, दृष्टि भी उसको मिल गई है। सतत हमारे हृदय में जो हमारी आत्मा है ना, वही ज्ञानी है। इसीलिए इनकी बात अलग है, बाकी भी हमको बहुत प्रिय है, हम पूरा आशीर्वाद देंगे बगैर राग द्वेष के, तुमको सब आशीर्वाद मिलेगा। तुम भगवान के प्रति भक्ति का परिचय दो। आस्थितः सही युक्त आत्मा मामेव अनुत्तमां गति में, इनको तो ज्ञानियों को ऐसी गति मिलती है जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं होता है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति। खुद ही अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान उनको हो जाता है। और भगवान बोलते हैं अर्जुन, ज्ञानी भक्त के बारे में एक और बात बताएं, ये जो अवस्था होती है ज्ञानी भक्त की, वो बड़े जन्म के पुण्य का प्रभाव होती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, तो बड़ा भजन करा, खूब अध्ययन करा, चिंतन करा, ध्यान करा, एक जन्म ही नहीं, सतत अनेकानेक जन्मों में, कितने जन्मों के साथ वो लगे रहते हैं। बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ज्ञानी हमको काफी मेहनत से प्राप्त होते हैं। अब भगवान से बोलते हैं, भगवान क्या पता कितने जन्म हमको आगे होंगे। बोलते हैं ये इशू नहीं है, इशू ये है कि तुम इस जन्म में पूरी कोई कसर मत छोड़ना। महाराज जी बहुत सारे जन्म लगेंगे, इसका मतलब हमको तो अभी शायद बहुत सारे जन्म लगने पड़ेंगे। बोलते क्या पता लास्ट जन्म हो,
तुम इतने जन्मों से कोशिश करते चले आ रहे हो और इस समय ये अंतिम जन्म था, तुमको भगवान की प्राप्ति होने वाली थी। तुम ये क्यों सोचो कि बहुत सारे जन्म बचे हुए हैं? ये सोचो कि आखिरी जन्म है और हमको भगवान की प्राप्ति, दर्शन हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, केवल दर्शन करने हैं। और जी कोई घर बार छोड़ना पड़ेगा, शुरुआत में बता दो, नहीं तो बता दो ना रिस्क फैक्टर क्या है। बोलते हैं नहीं, घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। कहाँ छोड़ के जाओगे? जहां छोड़ के जाओगे नया घर बनाओगे। इसीलिए ये घर अच्छा है, यहां सब परिचित हैं, यहां सब तुम्हारे सेवा भावी हैं, जानी पहचानी दुनिया है। जोश में बोलते नहीं, आश्रम जाएंगे तो आश्रम में जाके भी कुछ समय एडजस्ट करना पड़ेगा तुमको, और फिर वहां पर भी बोलना पड़ेगा तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें नए माता पिता बनाने पड़ेंगे। जो बने बनाए हैं वैसे काम चला लो ना। जो बने बनाए हैं उन्हीं से रिश्ता नाता अच्छा बनाओ। छोड़ के जाएंगे कहाँ? रहेंगे तो इसी दुनिया में ही। वहां पर भी जाके दाल रोटी खानी है, यहाँ पर भी दाल रोटी। यहाँ तो घी के लोचे के साथ खाओगे, यहाँ तो अच्छी तरीके से मलाई पूड़ी खाओगे। क्या बुरा है इसमें? जो तुम्हारी सेवा कर रहा है, जो तुम्हारे अपनापन में सुख दुख में काम आ रहा है, इनको छोड़ के जाने का क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आता है। बस संबंध प्यार का होना चाहिए, सेवा का होना चाहिए। देखो, लोग छोड़ने का प्रधानता नहीं है, रिश्ते सुंदर बनाने की प्रधानता है। अर्जुन तो छोड़ने के लिए राजी था ना। भगवान ने बोला नहीं बेटा, कोई छोड़ ओढ़ के नहीं जाना, यही लो, यही कुरुक्षेत्र मैदान में रहो। यही उतार चढ़ाव तुमको यहाँ पर भी मिलेंगे, यही उतार चढ़ाव तुमको आश्रम में और जंगल में तो ज्यादा मिलेंगे। अब कोई गुफा उफा ढूंढ के आए हो तो गुफा में तो सांप भी मिलेंगे, और रात को शेर भी सोने आता है वहां पे। निपटना जानते हो उसको? नहीं महाराज जी, एक शेर नहीं, बहुत है यहाँ पर। तो और दूसरे शेर हम नहीं चाहिए हमको। बोलते फिर क्या फोकट के रोमांटिक आइडियाज उत्पन्न करते हो। एक बार हम आश्रम में कोई ज्ञान ग्रंथ चल रहा था, ग्रंथ खत्म हुआ तो एक स्टूडेंट भाग गया, चल गायब हो गया वो। अब वो हमारी जिम्मेदारी थी कि ये सब लोग यहाँ पे आए हैं, कहाँ चले गए। तो हमारे भी गुरुजी हैं, हमको दूसरे को भी बताना पड़ता है, उसके घर के लोग भी हैं, तो पूछेंगे कहाँ चला गया। आश्रम आया था, वापिस जिम्मेदार हो। तो हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। बोला इसको बहुत ढूंढा, रास्ता देखा 2-4 दिन, आई नहीं। कुछ हो गया, कुछ दुर्घटना हो गई, कहीं जंगल वंगल में गया, सांप बिच्छू ने काट लिया, कहीं पे कुछ और हो गया, तो बताना पड़ेगा। तो पुलिस को रिपोर्ट करी, पुलिस ने भी ढूंढा, कहीं नहीं मिला, गायब भी हो गया। फिर 1 महीने बाद हमको उत्तराखंड की पुलिस से समाचार आया। बोलते हैं ब्रह्मचारी यहाँ पर जो है ना, एक गुफा के पास पाया गया है और वो आपके आश्रम का नाम ले रहा है। बोला ये नाम है? बोलते हाँ यही नाम है। बोला हाँ यही कहता है। तो क्या हो गया उसको? बोलते हैं उसको जोश चढ़ा कि हम गुफा में ध्यान करेंगे जाके, और बर्फ का टाइम था। उत्तराखंड में उत्तर काशी के और ऊपर जाके कोई गुफा ढूंढ के आया, वहां पे वो ध्यान कर रहा था। अब वो जब ज्ञान दे रहा था तो इतना जोश चढ़ गया उसको कि विवेक भी खत्म हो गया, उससे मोहित हो गया। मोहित अच्छी चीज से हो तो भी मरते हो। तो ऐसा जोश हो गया और वहां बर्फ के अंदर बैठा था जाके। पैर उसके गैंग्रीन से ठंड के मारे पैर गल गए, और फिर वो किसी तरह से रेंगता हुआ बाहर आया, और कुछ फौजी लोगों ने उसको देखा, उसको उठाया। बोला यार क्या कर रहे हो तुम? बोला ध्यान कर रहे हैं।
बोला यार तुम्हारा ध्यान ना हो गया, हमारे लिए बवाल हो गया। उसको उन्होंने उठाया और हॉस्पिटल ले गए। वहां फौजी डॉक्टर्स ने दोनों पैर काटे, काट के फेंके उसके। बोला कि ये सड़ गए हैं और अगर नहीं काटा तो गैंग्रीन तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगी, तो देहांत हो जाएगा। तो वो फिर उसके उपरांत समाधि के बाद फिर एक दिन आश्रम आए लंगड़ाते हुए, बैसाखी लेके। तो गुरुजी आ गए। बोला, अच्छा ऐसी दुर्दशा हो गई। देखो ये सब चीजें देखने की होती हैं मगर कोई काम की नहीं रहती है। अब कोई अपने घर में अगर भजन करना चाहे तो प्रॉब्लम है क्या? अरे जी एकांत नहीं मिलता, एकांत जल्दी उठ जाओ। नींद नहीं खुलती है तो जल्दी सो जाओ। तो जल्दी सो, जल्दी उठो और सवेरे उठ के ध्यान करो। सब सो रहे होंगे तब तक, तो तुम्हारे पास जो है एकांत मिल गया। कुछ भी तुम करो, घर के वातावरण को सुरक्षित वातावरण है, परिचित वातावरण है, वहां से आदमी का सदुपयोग करना चाहिए। और उसके उपरांत तुम दूसरे को भी पूरा सेवा का मौका दो, स्पेस दो। और कहीं हस्तक्षेप ज्यादा मत, बहुत नाक मत घुसेड़ो हर जगह। जब हर जगह नाक घुसेड़ते हो ना तो दूसरों को भी टेंशन होती, तुमको भी टेंशन हो जाएगी। तो नाक थोड़ी छोटी करो। बहुत लंबी नाक है तुम्हारी, इसलिए हर जगह घुसेड़ते हो। तो छोटी नाक वाले जो है ना, उनकी नाक कभी कटती नहीं है, क्योंकि पहली कटी कटाई है। तो अपने घर में रहो, आराम से प्यार से रहना सीखो। चुनौती है, चुनौती तो हर जगह है। आप एकांत में जंगल में चले जाओ, वहां पे खाने के लिए गांव से जाके भिक्षा मांगनी पड़ेगी। चुनौती नहीं है क्या? तो घर के अंदर चुनौती सबसे मिनिमम होती है। लोग परिचित होते हैं, तुमको मैनेज करना आना चाहिए। तो इस तरीके से कहीं छोड़ छाड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रह के ही कोई जगह चाहिए एकांत में आपको ध्यान करना है। और एकांत भी नहीं, सबके मध्य में रह के। भगवान तो यहाँ तरीके बताते हैं, कर्म करते करते हम आर्ट बताते हैं। कर्म करते करते योग उत्पन्न करने का तरीका भी बताएंगे, उसको कर्म योग बोलते हैं। तो वो सब तरीका बताएंगे, लेकिन तुमको मेहनत अच्छी तरह से करनी पड़ती है। तो बहुत सारे अच्छी, इसी जन्म को अंतिम जन्म समझो। बहुत सारे जन्म से आप यहाँ आश्रम में आना, आपको बता रहे हैं, आसान नहीं है। आपके पूर्व जन्म के इतने पुण्य थे, तब जाके वेदांत आश्रम में आके यहाँ गीता का अध्ययन आप कर रहे हो। सही बात है। जब तक किसी के अंदर सच्ची इच्छा नहीं होगी, यहाँ कैसे आ सकते हैं? दुनिया भर के जो है वो गणित होती है, टेंशन होते हैं, प्रॉब्लम होती है, आने जाने का रिजर्वेशन होता है, यहाँ पे आने का खर्चा भी होता है, सब चीजें होती है। उसके उपरांत आप आ गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। आपके पुण्य है। और जैसे आपने लगन का परिचय दिया, निष्ठा का परिचय दिया, और इसीलिए आज यहां बैठे हुए हैं, बस इसी तरीके से आपको लगन का परिचय देना होता है। भगवान बोलते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसे ही अनेकों जन्मों में आप लगे रहे और ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आपको पता क्या दिखेगा? कोई लाइट वाइट नहीं आएगी। अरे जी हमने सुना है एकदम प्रकाश आता है, लाइट आती है और भगवान का रूप आएगा। बोलते हैं आँख किस रूप में नहीं है, सब रूपों में है। आपको कुछ दिखने लगता है। आँख की जब कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो जाए तो क्या कोई नई चीज दिखेगी? यही दुनिया दिखेगी, लेकिन और अच्छी तरह से दिखेगी और गहराई से दिखाई पड़ेगी। आपको यहाँ पे
अपरा प्रकृति परा प्रकृति की सच्चाई दिखाई पड़ेगी और इन प्रकृति के अधिष्ठान की तरीके से परमात्मा दिखाई पड़ेगी, दिखता है, ये दर्शन होता है। तो भगवान कहते हैं कि ये वाक्य याद रखो, वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यहां जो कुछ भी है वो सब वासुदेव, वासुदेव मतलब यहां ब्रह्म परमात्मा के लिए जो सब में वास करते हैं वो वासुदेव है। आपको वो भगवान आज हमको दिखते नहीं है हर जगह। अगर हमको नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझना कि भगवान नहीं है यहाँ पे, हमारी आंख में प्रॉब्लम है, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम अपना भजन तपस्या ज्ञान की प्राप्ति करते हैं हर जगह भगवान दिखाई पड़ते हैं। ये भगवान कृष्ण का वचन है, वासुदेवः सर्वमिति, सर्वम सब कुछ बगैर किसी एक्सेप्शन के। हाँ जी, ये पाकिस्तानी भी दिखेगा, ये मुसलमान भी दिखेगा, ईसाई भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। उनको नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा। आप सबकी दिव्यता, सबकी परमात्मा स्वरूपता आप देख पाओगे। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा गोल है कि सब चीजों में हम परमात्मा को देख पाए। और अर्जुन, हम तुमको बता रहे हैं, ये ज्ञानी लोग देख रहे हैं, इस समय देख रहे हैं। अगर हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हमारे आंख में, जब आंख का चश्मा टेस्ट करने जाते हैं ना तो वो सामने वो अक्षर वक्षर लिख के रखते हैं, हाँ भाई ये पढ़ो, वो दिख रहा है। बोला कहाँ? बोलते अच्छा बंदे हो, इसका मतलब हाँ महाराज जी कुछ तो देख रहा है, ये ABC कुछ लिखा है। बोलते हैं हाँ जरा ध्यान दो। अच्छा ये नंबर हम डालते हैं, अब देखो, अब हाँ हमको दिखाई पड़ा AEO। उसके नीचे धुंधला है महाराज, कुछ नहीं दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, दूसरा हम लेंस डालते हैं। दूसरा लेंस डाला तो दूसरी लाइन दिखाई पड़ी, फिर तीसरी लाइन दिखाई पड़ी, और उसके उपरांत अंत में छोटे छोटे से चींटी जैसे अक्षर दिख रहा है। वो भी नंबर डाला तो होता है पूरा दिख रहा है। अब ऐसा नहीं हुआ कि अक्षर उन्होंने नए क्रिएट करे, पहले ही से थे, हमको नहीं दिख रहा था। यहाँ भगवान हर जगह विराजमान है, हर वस्तु में विराजमान है। वासुदेवा सर्वमिति, ये महावाक्य है, वासुदेवा सर्वमिति। हर चीज वो वही वासुदेव है। और भगवान आगे बोलते हैं, ये सब महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे ज्ञानी लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ ही नहीं, अत्यंत दुर्लभ, सुदुर्लभ। देखो कि चमत्कार करने वाले मिल जाएंगे, कोई आपका भविष्य देखने वाले मिल जाएंगे। नाटक होता है, फोकट की ज्यादा महत्व मत रखो उनका, गीता के बारे में महत्व रखो। गीता आपकी बोलती है, हमारे भगवान हमको बोलते हैं सब कुछ भगवान है, ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। भूत भविष्य का कोई आपकी कहानी बता दे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक पंडित जी थे, उनके पास सब लोग जाते थे, वो बताते थे कि लड़का होगा कि लड़की होगी। अब किसी परिवार में मन में एंजाइटी रहती है, पहले तो सब कोई मशीनें भी नहीं थी, तो वो बताते थे लड़का होगा कि लड़की होगी। तो कोई भी परिवार पे जहां पर भी कोई संतान की उत्पत्ति होने वाली है तो वो लोग वहां पे जाते थे, पंडित जी वहां बहुत लाइन लगी रहती थी। और इतना विश्वास हो गया था लोगों को कि वो पंडित जी के पास जाना ही जाना है। पंडित जी बड़े स्मार्ट थे,
वो जब भी कोई पूछने आता था वो बोलते थे कि लड़का होगा, और अपने रजिस्टर में लिखते थे लड़की होगी। अगर कोई लड़का हो गया तो मिठाई आएंगी आएंगी, फिर तो सेलिब्रेशन होएगा। और कई बार नहीं लड़का हुआ, पंडित जी आपने तो बोला था लड़का होगा, लड़की हुई। बोलते हैं दिखाओ कौन सी तारीख को आए थे, नाम बताओ। तो उन्होंने अपनी खाता खोला और उस डेट को चेक करा, बोला हमने तो लड़की लिखी हुई है। तुम्हारे सुनने में कुछ गलती होगी, लिखा हुआ है लड़की। तो फिर वो आदमी सोचता था यार लिखा ही हुआ है तो हमारे सुनने में गलती होगी। तो बोलते कम से कम ठीक ठाक है ना लड़की, माता जी आई है, माता जी, देवी आई है, देवी आई। और फिर मिठाई निकलवा लेते थे। तो वो पंडित जी हर तरफ से मजा लेते रहते थे। ये सब दुनिया भर का नाटक है। हम भविष्य को देख लें, भूतकाल को देख लें, हम लोग बहुत जल्दी चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई आके आपको बता दे कि एक दिन तुम बच्चे थे ना, तो आपको कैसे पता, बोलते हम भी थे यार। कौन सा आपने जो है वो बड़ा रहस्यमय उद्घाटन कर दिया। ऐसी कुछ ना कुछ चीज बताते हैं और हम श्रद्धा में फंस जाते हैं। भगवान बोलते हैं अगर आदर करना है ना, इसका आदर करो। हर जगह भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। भूतकाल में जो था, भविष्य में रहा, आने वाला है, जो भी होएगा वो भगवत स्वरूप है। ये जिस गुरु जी को दिखाई पड़े उनके चरण पकड़ो जाएंगे। जो केवल भूत भविष्य देखता है वो सब चक्कर में है। आज हम लोगों का हिंदू धर्म में यही चक्कर चल रहा है। ऐसे माले वाले पहन के टीवी में आते हैं, काले कपड़े पहन के ऐसे घूरते हुए, और बोलते हैं तुम्हारा राहु और तुम्हारा केतु हम देख के बताते हैं। महाराज जी आप कौन है? शनि के अवतार। धर्म के नाम पे यही चल रहा है। हम भी खुद इस चक्कर में थे। एक समय जो है पढ़ाई करते थे, एग्जाम खराब हो गए, अखबार में जो है उस समय साप्ताहिक आता था, तो संडे के दिन वो राशिफल आता था। तो राशिफल देखते थे कि यार कोई देवता लोग के चक्कर है यार, हमारा एग्जाम खराब हो गया, देवताओं का चक्कर है। तो देवता लोग के लिए हमारा भविष्य कैसा है। बाद में पता लगे ये सब फोकट के हमारी कमजोरी, हमारी आसक्ति, हमारा मोह, उस चक्कर में हम फंस रहे हैं। ये ज्ञान ही हमारे लिए आदरणीय होना चाहिए। अगर हर जगह आपको आत्मा की तरह से भी परमात्मा दिखे, हर जगह परमात्मा दिखे, इसको बोलते हैं मुक्त हो जाना। मुक्ति में और कुछ नहीं होएगा। अगर लाइट वाइट आई है तो फिर आंख टेस्ट करा लेना, चेक करवा लेना, कुछ चक्कर होएगा। और उसको ज्ञान नहीं बोलते हैं। ज्ञान बोलते हैं आपको पहले अपनी आत्मा भी परमात्मा स्वरूप दिखे और अपनी पत्नी की दूसरे दिखे, जो निकट के हैं वो दिखे, बाल बच्चे दिखे, रिश्ते नाते पवित्र दिव्य दिखे, सर्वमिति। इसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। तो भगवान अगर आप हर जगह हैं तो सबको देखते क्यों नहीं है? आप ही तो हर जगह है ना, अंदर बाहर ऊपर सब जगह अगर आप ही आप हैं, क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं आप? 20वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि हर व्यक्ति क्यों नहीं देख पा रहा है। यद्यपि भगवान सबसे सुलभ है, लेकिन ज्ञानी बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभता हमारे ज्ञान की दृष्टि की है, विवेक की है, भगवान की नहीं है। भगवान तो कण कण में है, लेकिन ये देखने वाले बड़े दुर्लभ है। सब देखते नहीं है, बोलते हैं मेरे नाम के लिए। भगवान तो कण कण में, इसीलिए मंदिर जाने ही नहीं है। वो मंदिर नहीं जाने का बहाना बना रहा है।
यार मंदिर का वातावरण, मंत्र, इतनी सुंदर पूजा सेवा, इतना प्रेम, उस वातावरण में जाओ ना। आपके घर में भी है, हर जगह है, लेकिन वहां जाके देख पाओगे, वहां अच्छे लोग मिलेंगे तुमको। इसीलिए जरूर जाओ। ये मत बोलो कि भगवान हर जगह, अब तीर्थ में क्यों जाना, यहां पर भी भगवान है। उनसे तीर्थ में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वहां पे जगह उस ज्ञान भक्ति से बहुत ज्यादा पवित्र करी गई, सुंदर बनाएगी, वहां सुलभ होगा, सेवा हो पाएगी, पूजा हो पाएगा, भजन हो पाएगा। और तीर्थ यात्रा में यात्रा ही प्रदान होती है, और वो भी यात्रा बड़ी थोड़ी बहुत कष्टदायक होनी चाहिए। बहुत सुलभ यात्रा टूरिज्म होती है, तीर्थ यात्रा नहीं बचती है। अब पुराने समय में सोचो, जितने मंदिर थे ना, ऐसे दुर्गम जगह क्यों बनाए गए। बद्री केदार जाने के लिए आजकल तो गाड़ियां आने हैं, लेकिन हमको अपने दादाजी की याद है। अरे बाबा जी बोलते थे उनको, वो जब वो लोग तीर्थ पे जाते थे तो घर में रोना होता था, क्योंकि पता नहीं आए नहीं आए, तो रास्ते ही नहीं है कुछ। चोर लूटते थे वहां पे, हत्याएं, हिंसक प्राणी होते थे, कोई रहने का घर नहीं होता था, कोई होटल नहीं होता था, कोई रोड नहीं होती थी। तब तीर्थ में जाना, तब उसको तीर्थ यात्रा बोलते। आपने हर जगह ट्रेन का भी, गाड़ी का भी रिजर्वेशन कर लिया, टैक्सी का भी कर लिया, वहां होटल की भी बुकिंग कर ली, तो फिर से पहुंच के उड़ के गए, हेलीकॉप्टर की भी यात्रा भी हो गई, और जाके भगवान को बोला, हाय भगवान, बाय भगवान। अब वो कौन सी तीर्थ यात्रा है, वो केवल दिल बहलाने के लिए होता है। जहां जहां हम लोग के तीर्थ यात्राएं की जगह है, वहां केवल टूरिज्म के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। वो तीर्थ यात्रा का प्राण खत्म हो गया। केदारनाथ में भी लास्ट टाइम जब हम गए तो वहां पे एक दो लोग थे जिनको पैदल चढ़ के आना पड़ा, उनको घोड़ा भी नहीं मिला। खच्चर होता है घोड़ा क्या, लेकिन उसकी भी दुर्दशा थी, इतना मुसीबत में मरता था बेचारा, वो किसी तरह पहुंचाया। उसने कान पकड़ा, महाराज जी हम तो नहीं थे यात्रा कर सकते, हम अट्टे कट्टे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल के बावजूद लाखों लोग वहां जाते हैं, लाखों ना तो हजारों तो जाते ही जाते हैं। जो पहुंच जाता है, उसकी लगन, उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा, उसकी तपस्विता तो देखो। और ये तपस्या, लगन, निष्ठा, ये पवित्र करती है। जिस यात्रा में कष्ट नहीं होता है ना, वो यात्रा याद भी नहीं रहती है। एक यात्रा में कष्ट हो जाए तो आपके एल्बम के अंदर वो सबसे टॉप हो जाता है, यार वो यात्रा थी ना, बहुत मुश्किल यात्रा थी। इसीलिए यात्रा में जो है ना, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, कष्ट होने चाहिए। और तपस्वी की तरह से, वो नहीं है वहां पे महाराज जी एसी रूम मिल गया हमको, जमीन में सोना, उससे थोड़े कष्ट लेने चाहिए खुद। अगर नहीं ले सकते हो ना, तो यात्रा नहीं होती है। तीर्थ यात्रा में यज्ञ, दान, तप तीनों सम्मिलित होना चाहिए। अगर तपस्या नहीं होगी, अगर सेवा नहीं होगी, और अगर वहां पे यज्ञ दान नहीं होता है, तो आप छोटे मन के हो, आपकी संकुचितता खत्म नहीं हुई, पूरे भगवत भरोसे आप जी नहीं पा रहे हो। ये सब चीजों का ज्ञान है लोगों को। तो अगर आप बहुत अच्छी तरीके से तपस्या करो, ज्ञान प्राप्त करो, सत्संग करो, जरूर आपको ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे दुनिया में अनेकों लोगों को ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है? भगवान बोलते हैं, कामयी तयी तयी हृदय ज्ञान, उनके मन में सीधी बात है, कोई और कामना है।
कामना बगैर बगैर कामना के कोई व्यक्ति नहीं होता है। या तो तुमको भगवत इच्छा ज्ञान की कामना होगी, उसकी भी कामना करनी पड़ेगी। ज्ञान की भी कामना होती है, भक्ति की कामना होती है, पुण्य की कामना होती है, सुकृति बनने की प्रेरणा होती है, तब जाके हमारी ये कामना पूरी होगी। अब यहाँ आए, मन में कामना है ना, जाना है तो आश्रम में जाना है, कामना हुई तभी तो आए ना। इसीलिए कामना जो है ना हर चीज के लिए आवश्यक है। आपकी कामना गीता पढ़ने की हुई थी, इसीलिए आज आप गीता पढ़ रहे हैं। कई लोगों की कामना होती है सराफे में चाट खाने की, कई लोगों की कामना होती है शॉपिंग करने की, कई लोगों की कामना होती है दुनिया भर के रिश्ते नातों से मिलने के लिए, कोई व्यवहार करने के लिए, व्यापार करने के लिए कामना वो भी होती है, आपको जरूरी लगती होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस चीज की कामना होगी आप उसी दिशा में प्रवाहित होंगे। भगवान बोलते हैं अर्जुन, सीधी सी बात है, अगर सबको भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हर जगह विचार ही नहीं हो रहा है, उनकी कामना है कुछ और, तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बच्चे लोग हैं सब, तुम लोग हमारे बच्चे लोग हो, और तुम्हारे मन में दूसरे लॉलीपॉप खाने की इच्छा हो रही है, तो हम क्यों मना करें? लॉलीपॉप चाहिए, चॉकलेट चाहिए, वो आइसक्रीम चाहिए, वही खानी है, बोलते ठीक है, हम आइसक्रीम वाले को वहां भेज देते हैं, वो जाकर ले आना, मिलेगी आइसक्रीम। जिसकी जो इच्छा है वही तो करेगा, और इच्छा हो ही नहीं रही है तो हम अगर दे भी देंगे तो भी नहीं लेगा वो। महाराज जी फोकट की चीज मत दो, कुछ माल पानी और हो तो दो, क्या ज्ञान देते रहते हो? अब किसी की इच्छा नहीं हो रही, उसको कैसे ज्ञान दिया जाए बताओ? और कोई किसी व्यक्ति का दुश्मन नहीं है। हमारे अंदर परमात्मा के अलावा दूसरी चीजों का महत्व, उसका मोह और उसकी कामना, जो कामना आपके मन में आएगी वो कामना की पूर्ति कौन कर पाएगा? हमको ये बताओ। कामैहि तैहि तैहि हृत ज्ञानाः, ये ज्ञान उनका जो है ना अपहृत कर लिया गया, और वो उसके पास जाते हैं जो भी उनकी मनोकामना की पूर्ति के लिए सहायक हो सकता है। अन्य देवता, कोई ना कोई ऐसी दैवी शक्तियां होती है जो तुम्हारी कामना की पूर्ति करवाएगी, तो उनके पास पहुंच जाओगे, और वो लोग जो नियम बताएंगे, जो व्यवस्था बताएंगे, वो तुमको सब करना पड़ेगा, नाक रगड़ के। अगर कोई काम तुमको करवाना हो किसी भी नेता से, नेता देवता लोग होते हैं, बड़े शक्तिशाली देवता होते हैं, और बड़े मुसीबत से वो पद प्राप्त करा उन्होंने, वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी फाइल पास करानी है, आपको प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करवाना है। तो यहां भगवान देखो सीधी बात बोलते हैं, अर्जुन के 5000 साल पूर्व की कहानी है ये, बोलते हैं कोई नई नहीं है तुम्हारे आजकल की दुनिया, उस समय भी दुनिया में यही होता था। जैसी कामना है उस कामना की पूर्ति करवाने वाले जो भी समर्थ लोग हैं, तम तम नियम आस्थाय, वो जो नियम बताएंगे वो नियम का पालन करना पड़ेगा। और प्रकृत्या नियता स्वया, जैसी जो है वो उनकी प्रकृति होगी, प्रेरणा होगी, नेचर होगा, उस हिसाब से कामना पूरी होगी। अच्छा, और कोई बड़ा रहस्य थोड़ी है, सीधी बात है कि भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते हैं? बोलते तुम अपने दिल में झांक के देखो, तुम्हारे दिल में भगवान का स्थान है क्या? कोई महत्व है क्या? प्रेरणा है क्या? तो वो नहीं होगी, तो फिर यहाँ पे कोई जबरदस्ती किसी के दिल में ज्ञान नहीं दे सकता है। सत्संग में लाना एक चीज होती है, सत्संग में लाने के बाद आपके हृदय में ज्ञान आ जाए, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर होता है।
कोई गुरु जी नहीं कर सकते, कोई भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान तो कण कण में है, यहाँ मंदिर भी है। भगवान जबरदस्ती आपके दिल के अंदर ज्ञान डाल ही नहीं सकते अगर आपकी भावना नहीं हो तो। और अगर आपकी भावना हो तो वो उनका काम आसान हो जाता है, वो आशीर्वाद दे सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने मन के अंदर वो कामना रखिए, वो प्रेरणा रखिए, और इस तरीके से हर जगह भगवान को देखने की मन में इच्छा रखो। क्या सुंदर दुनिया होगी, हर जगह दिव्यता परमात्मा विराजमान है। ये हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यहां कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा अर्जुन कर सकता है। अगर अर्जुन कर सकता है तो हम और आप भी कर सकते हैं। निश्चय रखो, भरोसा रखो, हमको कुछ करना थोड़ी है। लकीली देखिए आप कितनी अच्छी जगह आ गए। आपको घर भी नहीं छोड़ना है, आपको पति पत्नी भी नहीं छोड़ना है, आपको धन दौलत भी नहीं छोड़ना है, और तब भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। यही आपकी गीता है, हमारी गीता है। अब हम लोगों को गीता पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसीलिए दुनिया भर की कल्पनाएं और धारणाएं रहती है। तो यहां तक बताने के बाद ये 20 श्लोक तक हम लोगों ने थोड़ा संक्षिप्त चिंतन करा। ये सब एक एक श्लोक के ऊपर कुछ ज्यादा रमते हैं, रमने को तो 5 दिन भी बड़े कम होते हैं, लेकिन तो भी जहां मोटा मोटा आपको ये सब हमने ज्ञान दिया, हम उम्मीद रखते हैं कि आपको यहाँ पे मूल चीज समझ में आई होगी। अब इसके आगे यहाँ भगवान क्या रास्ता बताते हैं, बोलते हैं कि वो हम लोग अंतिम 10 श्लोक हैं ये ज्ञान विज्ञान योग का, तो वो फिर हम लोग कल और परसों 2 दिन में इसका अध्ययन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।